हम अक्सर अपने घर के अंदर की सजावट, रंग और दिशाओं पर बहुत ध्यान देते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि घर के दरवाजे के बाहर की दुनिया हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है? आज हम वास्तुशास्त्र की नजर से इसी गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे कि घर और उसके आसपास का माहौल कितना मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो घर के आसपास के माहौल की अहमियत को समझेंगे, फिर बात होगी वेद की, यानी मुख्य दरवाजे के सामने आने वाली रुकावटों की। इसके बाद हम शुभ और अशुभ पेड़ पौधों और उनकी दिशाओं पर भी गौर करेंगे, और आखिर में घर बनाने में सही लकड़ी का चुनाव कितना जरूरी है ये भी देखेंगे। वास्तुशास्त्र की एक बहुत दिलचस्प बात है, वो ये कि घर की ऊर्जा सिर्फ उसकी दीवारों के अंदर नहीं होती, ये तो बाहर के वातावरण से भी बहुत गहराई से जुड़ी होती है। मतलब घर में सुख शांति इस बात पर भी निर्भर करती है कि दरवाजे के ठीक बाहर क्या है। और वास्तु का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत यही है कि घर को हर तरह के वेद से मुक्त होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि वेद आखिर है क्या और ये किसी घर पर अपना असर कैसे डालता है। तो चलिए अब सीधा आते हैं मुख्य दरवाजे पर। वास्तु में इसे घर का चेहरा, उसका मुख माना जाता है। सोचिए, सारी की सारी एनर्जी यहीं से तो घर में आती है, और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी चीजें वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो असल में वेद का मतलब है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी रुकावट जो घर के मेन दरवाजे की तरफ आने वाली अच्छी एनर्जी के रास्ते में आ जाए, जो उसे रोक दे या फिर उसे नेगेटिव बना दे। जैसे मान लीजिए घर के दरवाजे के ठीक सामने कोई बड़ा पेड़ है या बिजली का खंभा, तो इसे ही वेद कहा जाएगा। वास्तु के प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कई तरह की रुकावटों से बचना चाहिए। कौन कौन सी? जैसे कि कोई सड़क जो सीधे दरवाजे पर ही आकर खत्म हो रही हो, या फिर कोई गड्ढा, कीचड़ या गंदे पानी का नाला हो। माना जाता है कि ये सभी रुकावटें घर के मालिक के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वास्तु हर छोटी से छोटी चीज पर कितना बारीक ध्यान देता है। हर रुकावट का असर भी अलग अलग बताया गया है। जैसे अगर दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं हो तो ये सीधे सीधे घर के मालिक के लिए परेशानियां लाता है। वहीं अगर कोई खंभा या पिलर हो तो कहा जाता है कि घर की महिला के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। और बात सिर्फ ऐसी चीजों की नहीं है जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। वास्तु में तो ऊर्जा और परछाई का भी बहुत महत्व है। जी हाँ, किसी मंदिर की छाया का घर पर पड़ना भी एक तरह का वेद ही है। इसे छाया वेद कहते हैं। सुनने में अजीब लग सकता है कि मंदिर की पवित्र ऊर्जा भी अगर गलत तरीके से घर पर पड़े तो उसका असर नकारात्मक हो सकता है। और यह असर इस बात पर निर्भर करता है कि छाया किस इमारत की है, किस दिशा से आ रही है और दिन के किस पहर में घर पर पड़ रही है। अच्छा, तो अभी तक तो हमने बात की इंसानों की बनाई हुई चीजों की, लेकिन इनसे हटकर हमारी कुदरती दुनिया और खास तौर पर पेड़ वास्तु के सिद्धांतों में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। वास्तु का एक आम नियम है कि जिन पेड़ों में कांटे होते हैं या जिनसे दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उन्हें घर के पास लगाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ऐसे पेड़ नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचते हैं और घर की पॉजिटिविटी को कम कर देते हैं। अब इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद हमें चौंका सकते हैं, जैसे नीम, वट यानी बरगद, पीपल, आम और केला। ये सभी पेड़ कितने काम के हैं और पूजनीय भी माने जाते हैं, लेकिन वास्तु कहता है कि अगर ये घर के बहुत ज्यादा नजदीक हों तो ये दरिद्रता को बुलावा दे सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि वास्तु में किसी चीज की उपयोगिता से ज्यादा उसकी जगह और उसकी ऊर्जा का महत्व है। यही नहीं, हर पेड़ का एक खास असर भी बताया गया है। जैसे घर के पास वट यानी बरगद के पेड़ से चोरों का डर बना रहता है। सेमल का पेड़ घर के मुखिया के लिए दुख का कारण बन सकता है, और इमली का पेड़ तो विद्या और बुद्धि का नाश करने वाला तक माना गया है। ये सब बातें दिखाती हैं कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ कितने गहरे जुड़े हुए थे। वे हर पेड़ के छोटे से छोटे प्रभाव को भी समझते थे। जैसा कि हम जानते हैं, वास्तु में दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा पेड़ है, बल्कि ये भी है कि वो किस दिशा में है। एक ही पेड़ अगर गलत दिशा में लगा हो तो नुकसानदायक हो सकता है। जैसे पूर्व में पीपल का पेड़ अग्नि का भय पैदा करता है, दक्षिण में पाकड़ का पेड़ हो तो आयु की हानि होती है, पश्चिम में बरगद का पेड़ हो तो शस्त्राघात यानी किसी हथियार से चोट लगने का खतरा बढ़ता है, और उत्तर में गूलर का पेड़ आंखों की बीमारियों का कारण बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वास्तुशास्त्र सिर्फ समस्या नहीं गिनाता, वो समाधान भी देता है। तो अगर किसी के घर के पास गलत दिशा में पीपल का पेड़ है भी तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहुत सरल उपाय है जिससे उसके नेगेटिव असर को पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है। बस पेड़ के चारों ओर ईंट की एक दीवार बनानी है और रोज उसे जल चढ़ाकर एक दीपक जलाना है। कहते हैं ऐसा करने से उस दोष का असर खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पेड़ों से डरना है। सभी पेड़ अशुभ नहीं होते। चलिए अब जरा उन पेड़ों पर भी नजर डालते हैं जो घर में सौभाग्य, सुख और समृद्धि लाने वाले माने जाते हैं। वास्तु के सिद्धांत सिर्फ आंगन में लगे जिंदा पेड़ों तक ही नहीं रुकते, ये घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी पर भी लागू होते हैं, चाहे वो घर बनाने में इस्तेमाल हो या फिर फर्नीचर में। वास्तु में ग्राह्य वृक्ष नाम की एक लिस्ट है, मतलब वो पेड़ जिनकी लकड़ी इस्तेमाल की जा सकती है और शुभ मानी जाती है। तो जब घर के लिए फर्नीचर बनवाना हो तो अशोक, चंदन, शीशम, देवदारू या साखू जैसी लकड़ियों के बारे में सोचा जा सकता है। इनसे घर सिर्फ सुंदर ही नहीं बनता, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी भी आती है।
यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लकड़ियाँ जैसे कि शीशम और श्रीपर्णी बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं और उनका पूरा फायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें अकेले ही इस्तेमाल किया जाए, किसी दूसरी लकड़ी के साथ मिलाकर नहीं। हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा बिस्तर पर गुजारते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो सही लकड़ी से बना हो। ये देखिए, सही चुनाव करने में इससे मदद मिल सकती है। जैसे श्रीपर्णी की लकड़ी को धन देने वाला कहा गया है, शीशम को वृद्धि करने वाला, सागवान को कल्याण करने वाला और चंदन की लकड़ी को सुख देने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली माना गया है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि वास्तुशास्त्र हमें कैसे गाइड करता है ताकि हम घर के अंदर और बाहर एक हार्मोनियस, एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बना सकें। फिर चाहे वो दरवाजे के सामने की रुकावटें हों, पेड़ों का चुनाव हो या फिर लकड़ी का सही इस्तेमाल। और ये जो बात है, ये पूरे विषय का सार है। एक अच्छा सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाने के लिए सबसे जरूरी है सोच समझकर जगह और चीजों का चुनाव करना। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही एक सुखी जीवन मुमकिन है। तो अगली बार जब घर से बाहर निकलें तो एक पल के लिए अपने आसपास के माहौल को एक नई नज़र से देखने की कोशिश करें। क्या कोई छोटा सा बदलाव है जो जीवन में और ज्यादा संतुलन और हार्मनी ला सकता है? इन सिद्धांतों को समझने के बाद यकीनन अपने परिवेश को देखने का एक नया नजरिया मिलता है।